एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का इस कालांश में स्वागत है। आज आप लोगों के सामने क्षितिज भाग 2 नामक पुस्तक के दूसरे पाठ से, गद्य के दूसरे पाठ से हम आए हैं आपके बीच और इसकी आज हम लोगों को चर्चा करनी है। बाल गोविंद भगत जो पाठ आपका है उसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी के विषय में इनका सामान्य जीवन परिचय भी आपको जानना आवश्यक है। इनका जन्म हुआ था 1899 ईस्वी में। कहां हुआ था? तो जन्म स्थान इनका था बेनीपुर गांव। इसी बिहार प्रदेश के मुजफ्फरपुर जिले में एक गांव है बेनीपुर, वहीं आपका जन्म हुआ। जब ये बहुत छोटे थे, बचपन में ही इनके माता पिता का निधन हो गया। तब इनकी मौसी जी ने इनका पालन पोषण किया। कालांतर में चलकर 1920 ईस्वी के स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में इन्होंने हिस्सा लिया, जिस कारण इनको कई बार जेल जाना पड़ा। इन तमाम संघर्षों, इन तमाम परेशानियों को झेलते हुए 15 वर्ष की उम्र से ही इनकी रचनाएं भिन्न भिन्न पत्र पत्रिकाओं में छपने लगी। आगे चलकर इन्होंने संपादन का कार्य शुरू किया, जैसे तरुण भारत, किसान मित्र, बालक, युवक, कर्मवीर, हिमालय, नई धारा, योगी, जनता जनवाणी जैसी साप्ताहिक एवं मासिक पत्रिकाओं में राम वृक्ष बेनीपुरी जी ने संपादन का कार्य किया। अगर इनकी प्रमुख रचनाओं की बात करें तो जिस प्रकार से आपका यह पाठ एक रेखा चित्र है, ठीक उसी प्रकार से इन्होंने रेखा चित्र में गेहूं और गुलाब नामक निबंध का रेखा चित्र लिखा, माटी की मूर्तें, नेत्रदान, मन और विजेता। कहानी भी इन्होंने लिखी, चिता के फूल। उपन्यास भी इन्होंने लिखा, पतितों के देश में। संस्मरण भी लिखा, जंजीरें और दीवार के रूप में। और यात्रा वृत्तांत के अंतर्गत यात्रा विवरण भी इन्होंने लिखा, पैरों में पंख बांधकर, आदि अनेक इनकी रचनाएं। और इस तरीके से अगर हम देखें तो राम वृक्ष बेनीपुरी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। 1968 तक का इनका जीवन काल रहा है और अपने इस जीवन काल में इन्होंने अपनी इस अप्रतिम रचनाओं से बहुत बड़ा उपकार समाज के ऊपर किया। और इस तरह जो पाठ आपके सामने बाल गोविंद भगत है, जैसा कि मैं कह रहा हूं कि यह एक रेखा चित्र है, ये रेखा चित्र क्या होता है यह भी आपको जानना चाहिए। अभी पिछले पाठ में जब हम लोग पढ़ रहे थे, उसकी चर्चा कर रहे थे, तो उसमें स्वयं प्रकाश द्वारा लिखित नेताजी का चश्मा के अंतर्गत एक पात्र आया था पान वाला, और उसके लिए अनेक बार ये प्रश्न भी किए गए कि उसका एक रेखा चित्र तैयार करें। रेखा चित्र का मतलब उसके विषय में इस प्रकार लिखना कि उस पात्र की सारी जो तस्वीर है वह आंख के नजर के सामने आ जाए, उसी को रेखा चित्र कहते हैं। यानी पाठक लाख अपने को इधर उधर सोचे, लेकिन उसकी मन स्थिति उस कथानक के साथ, उस कथानक से बनने वाले जो एक चित्र हैं उस ओर चला जाए, उसी को रेखा चित्र कहते हैं। और सफलतापूर्वक इन्होंने इस विधा का और इस विधा के लेखन में अपने हुनर का परिचय दिया है।
आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं बाल गोविंद भगत नामक पाठ की। इसको दो भाग में हम लोग चर्चा करेंगे। आज के प्रथम दिवस के दिन हम लोग इनके व्यक्तित्व, फिर है प्रवृत्ति, कंठ से फूटते कबीर के पद, रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत, इन बिंदुओं पर आज चर्चा करेंगे। शेष बिंदुओं पर चर्चा हम लोग कल करेंगे। उस पाठ में जो इनका लेखन रहा है, यह भी समझने वाली बात है, इनकी जो भाषा शैली रही है वह खड़ी बोली की रही है। साथ ही साथ इन्होंने आंचलिक शब्दों का खूब प्रयोग किया है। मझोला, लिथड़े, ये सब जो शब्द हैं ये आंचलिक शब्द हैं, देशज शब्द हैं, यानी तत्सम तद्भव देशज और उर्दू भाषा के शब्दों का खुलकर इन्होंने प्रयोग किया। इनके लेखन से यह भी हमें ज्ञात होता है कि ये जो लिखते थे, लगता है कि यह कोई सूक्ति हो। तो ये दक्षता रामवृक्ष बेनीपुरी के लेखन में हम और आप देख पाते हैं। अब उस पाठ में जो मुख्य किरदार है वो है बाल गोविंद भगत। और बाल गोविंद भगत के व्यक्तित्व की, हम यहां इनके व्यक्तित्व की चर्चा करें तो उसमें आप देखेंगे कि इनकी उम्र 60 वर्ष बताई जा रही है। मंझोले कद के, मंझोला कहते हैं न बड़ा न छोटा बल्कि बीच की लंबाई, उसको कहते हैं मझोला। तो मझोले कद काठी के, गौर वर्ण, खूब गोरे चिट्टे ये थे। और हमेशा इनके दाढ़ी पर छोटे छोटे बाल जो कि पूरी तरीके से सफेद हो चुके थे, जो हमेशा चमकते रहते थे। इसके अलावा यह कबीर पंथी टोपी को धारण किए रहते थे, जो कनफटी टोपी का जिक्र उसमें है। माने पूरा सिर ढका रहता है यहां से यहां तक, और कान ऐसे खुला रहता है, ऐसी टोपी वो पहनते थे। इसके अलावा गले में एक तुलसी की बेडौल माला पहने रहते थे। कपड़े के नाम पर वह केवल एक लंगोट पहनते थे, और नाक के जड़ से शुरू होकर माथे तक एक रामानंदी तिलक लगाते थे। ये इनका व्यक्तित्व था। दिखने में ये ऐसे लगते थे। इसके बाद उनकी प्रवृत्ति क्या थी? अगर इस प्रकार के व्यक्ति को हम लोग देखें तो सहज रूप से हम लोगों का ख्याल चला जाएगा, क्या यह साधु हैं, क्या कोई संत हैं क्या? तो उस आधार पर अगर हम इनकी प्रवृत्ति देखेंगे तो हम कहेंगे कि लिखते भी हैं रामवृक्ष जी की, उपरोक्त रूप रंग आदि को देखकर आप ये न कहें कि ये साधु थे, लेकिन ये भी नहीं कहना है कि ये साधु नहीं है। विशुद्ध रूप से एक गांव में रहने वाले एक सरल सीधा साधा इंसान थे, और कितना नियमों का वो पालन करते थे उसमें देखेंगे। इनकी प्रवृत्ति क्या थी? कभी झूठ नहीं बोलते थे। कोई भी गिरी हुई सामान को कभी अपने हाथ से छूते नहीं थे, चाहे वह सोना चांदी ही क्यों ना हो। बिना पूछे किसी का कोई भी सामान वह प्रयोग नहीं करते थे। इन नियमों का कितनी वह बारीकी से पालन करते थे कि शौच करने के लिए भी हमेशा अपने ही खेत में जाते थे। और वो कबीर को मानते थे, वो कबीर के अनन्य उपासक थे। कबीर ही उनके साहब थे, माने उनके लिए ईश्वर, उनके लिए भगवान। अगर उनसे कोई पूछेगा कि भगवान को आपने देखा है, तो कह देंगे कि हाँ हमने देखा है। अगर कोई पूछेगा कि भगवान कौन है, आप जानते हैं, तो निश्चित रूप से बाल गोविंद भगत का यही उत्तर आएगा, यह कि हां भगवान कबीरदास है। इसलिए हमेशा कबीर दास के पदों को गाना,
और इतनी उनमें आस्था थी कि खेतों में उनके जो भी कुछ होता था वो सारा का सारा अनाज उठाकर अपने सिर से मठ में ले जाते थे, कबीर मठ में, जहां कबीर के मानने वाले भक्त उपासक रहते थे। वहां ले जाते थे, सब का सब ले जाके रख देते थे। अब फिर वहां से जो उनको मिलता था उसी को लेकर वह आते और उसी से अपना गुजारा करते थे। तो ये उनकी इतनी प्रबल आस्था अपने साहब में थी। अब देखिए, ये तो इनकी प्रवृत्ति हुई। अब यहां देखिए इस बिंदु पर कि कंठ से फूटते कबीर के पद, हमेशा इतनी सुरीली, इतनी मधुर, इतनी मीठी और इतनी बुलंद आवाज उनकी थी कि अपनी उस आवाज से जब कबीर के पदों को गाते थे तो ऐसा प्रतीत होता था कि उस पद में प्रयुक्त जो भी शब्द हैं वह एकदम जीवंत हो उठते हैं, सजीव हो जाते हैं। इतने आकर्षक तरीके से और गाने के क्रम में जो उनका समर्पण था अपने साहब के प्रति, जिसके कारण उनके मुख से निकलने वाले उस पदों में वो तासीर पैदा हो जाती थी कि उन पदों का वास्तविक अर्थ लोगों को मिल जाता था। इतना तरीके से उन पदों को वो गाते थे। अब मान लीजिए आषाढ़ का समय आया, पानी बरसा, जो कि जैसा कि जिक्र आपके पाठ में है, तो लोग क्या करते हैं, अपने अपने खेतों में जाकर अपना अपना काम शुरू कर देते हैं। जब पानी बरसेगा तो स्वयं जाकर के वो क्या करते, अपने खेतों को जोतते थे बैलों के माध्यम से, तब भी वो गाते रहते थे। और जब धान रोपने का समय आता था तो जब धान रोपने के लिए जाते थे तो धान रोपते समय उनके कंठ से छल छल करता हुआ कबीर के दोहे गूंज उठते थे। और उन दोहों को सुनने के बाद उनके कंठ से ऐसा लगता था कि कुछ तो सीधे स्वर्ग में चले जा रहे हैं। जो शेष बचे हैं धरती पर रहने वाले लोग, जो उनके आसपास खेतों में काम कर रहे हैं, वह भी मंत्र मुग्ध हो जाते थे। उसमें जिक्र है कि कलेवा लेकर के, माने नाश्ता लेकर के आने वाली बहुएं जो मेड़ पर बैठी होती थी, जब इन कबीर के दोहे को सुनती थी बाल गोविंद भगत के मुख से, तो उनके होंठ भी हिलने लगते थे। बच्चे अति प्रसन्न होकर के कूदने लगते थे। ये मनुष्यों की स्थिति तो ये थी कि जब जुताई करने वाले किसान जो अपने खेतों को जोत रहे होते थे तो जो बैल थे, बैलों के पैर भी बड़े ताल से पड़ते थे। उसी तरह रोपनी करने वाली जो औरतें थीं, उनके भी हाथ बड़े संगीतमय तरीके से चलते थे। तो ये था उनका जादू। और इन चीजों को इतने खूबसूरती के साथ वो पेश करते थे कि लोग हमेशा हमेशा उनके ही, माने कबीर के दोहों को ही गाते हुए उनको सुनते थे, चाहे वो जो भी काम कर रहे हो। चौथे बिंदु की बात करते हैं कि रात की निस्तब्धता को तोड़ता हुआ संगीत। निस्तब्धता किसको कहते हैं? शांत वातावरण। रात हो गई, सब लोग खा पी के सो गए, चारों तरफ शांति छा गई। आपके पाठ में जिक्र है सावन भादों का, और सावन भादों के महीने में ये बरसात का मौसम होता है। और बरसात के मौसम में भिन्न भिन्न प्रकार के जो जीव हैं वह रात के समय में अपनी आवाज निकालते हैं, चाहे वह मेढक हो, जिंगुर हो। दादुर का मतलब मेढक होता है। तो इस प्रकार से
चारों तरफ वातावरण में एक रहस्यमयी आवाज इन छोटे छोटे जीव जंतुओं की गूंजती थी। अभी कुछ देर पहले खूब घनघोर बारिश हुई थी, बारिश होके जा चुकी है, रात का 12 बज रहा है, उस समय भी उठे हैं अगर बाल गोविंद भगत तो अपने संगीत का जादू बिखेरे हैं, डूब करके गाते चले जा रहे हैं, गाते चले जा, कोई परवाह नहीं है। और इनकी जो बुलंद आवाज है कबीर के दोहे गाने की, वह सारी आवाजों पर भारी पड़ती है। आपके पाठ में आया ना गोदी में पियवा शब्द का, उन्होंने यह भी, पियवा एक आंचलिक शब्द है, यानी इतनी बेहतरीन वो निर्गुण की जो पंक्तियां हैं जिसको कबीर ने रचा है कि एकदम सही अर्थों में लोगों तक पहुंच जाए। गा रहे हैं कि ये आत्मा और परमात्मा के बीच, यानी जिसे ढूंढे जगत बन बन में वो रूप बसत है मन में, इस युक्त सुक्ति को उन्होंने अपनी उस गायकी में, जिसमें वो कहते हैं कि हम ये जो कहां कहां उसको ढूंढते हैं मगर वो तो हमारी ही गोद में पड़ा है या हम ही उसकी गोद में पड़े हैं। तो इस प्रकार से पूरी बहुत समय तक, बहुत देर तक उस रात में भी उसको गाते रहते थे। उस समय कोई उठ जाता तो सुन लेता, जो सोया है सो सोया है। ये उनका समर्पण था। और इन तमाम सारी चीजों को राम वृक्ष बेनीपुरी ने जिस खूबसूरती से उतारा है, तभी तो वो कहे क्या जाते हैं, कलम का जादूगर। प्रश्न किया जाता है कि कलम का जादूगर किसे कहा जाता है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी। और कलम का सिपाही मुंशी प्रेमचंद, प्रकृति के चितेरे सुमित्रानंदन पंत, ये कुछ उपाधियां अपने कार्यों के माध्यम से इन लेखकों कवियों ने, अपने समर्पण के माध्यम से कवियों लेखकों ने समय समय पर दी है। इस प्रकार से इन बिंदुओं जिनकी चर्चा आज हम लोग किए हैं, इसके आगे इस पाठ में क्या है उसकी चर्चा हम लोग कल करने वाले हैं। धन्यवाद।